Assalamualaikum, this is Ishan Pakistani. Thanks for clicking this video. So today we are going to talk about will have to. तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विल हैव टू को कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको फ्लुएंटली बोल सकते हैं और इसके पीछे कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? विल हैव टू। तो इसमें देखें रूल नंबर 1, इस वर्ड को तमाम यानी ये विल हैव टू जो है इस वर्ड को तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के सेंटेंसेस में। देखिए, जब हम मुस्तकबिल में किसी काम को मजबूरी के तहत करेंगे, ठीक है, उस काम को बयान जब हम करते हैं तो उस वक़्त हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो ये फ्यूचर के लिए सेंटेंसेस जो हैं उनमें विल हैव टू का इस्तेमाल होता है। तो चलें देखते हैं पॉइंट नंबर 2, इस विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा गया कि वर्ड को तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, वो आई, वी, शी, ही, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं, जबकि मोस्ट रिकमेंडेड जो चीज़ है वो विल है। तो मोस्टली अब शेल की जगह पे विल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप शेल के चक्कर में ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि शेल को यूज़ किया जाए तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली अब शेल की जगह पे विल को ही प्रेफर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, उसे स्कूल जाना पड़ेगा। मान लीजिए अब वो बंदा फ्री है तो उसका बाप 1, 2, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या 1 मंथ के अंदर जो है उसका बाप बाहर से किसी यानी आउट ऑफ कंट्री वो गया हुआ है। जब वो आएगा तो फिर उसको क्या होगा? स्कूल जाना पड़ेगा। ये किसी लड़के को स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि उसका बाप अब उसके घर में है, यानी वो अपने घर वापस आ चुका है। तो वो डर की वजह से मजबूरी के तहत वो जा रहा है, स्कूल जाएगा। अब नहीं वो जा रहा, क्यों? अब उसे डर नहीं है। तो जब उसका बाप घर में आएगा तो वो फिर स्कूल जाएगा, मजबूरी की वजह से उसको डांट पड़ेगी। तो इस सेंस में हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसे स्कूल जाना पड़ेगा, ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ठीक है। शी विल हैव टू गो टू स्कूल। शी विल हैव टू गो टू स्कूल। तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो ही, शी, इट, कोई सिंगल नेम, प्लूरल नेम, दे, वी, यू, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कहलाते हैं सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट्स इनको कहा जाता है जो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, विल हैव टू। फिर नंबर 3 पे जाके हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 2 देखें, हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। अब देखें भाई, किसी के पैसे देने हैं तो मजबूरी है, वो बंदा हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा तो हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। तो मजबूरी है, तो मजबूरी के तहत डेफिनेटली जब काम किया जाए तो उसमें विल हैव टू का यूज़ किया जाएगा। देखें, वी विल हैव टू सेल आवर हाउस, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वी शैल हैव टू सेल आवर हाउस। तो मैंने कहा था मोस्ट रिकमेंडेड विल है, शैल को प्रेफर नहीं किया जाता इतना, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं यूज़, बट आपको चाहिए कि आप करें वी विल, यानी विल का यूज़ करें। वी विल हैव टू सेल आवर हाउस। नंबर 3 पे देखें, उसे मुझे कॉल करनी पड़ेगी। यानी मान लीजिए किसी आदमी को कोई मसला या कोई प्रॉब्लम है तो उसे किसी दूसरे आदमी को कॉल करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो सकता। तो देखें, ही विल हैव टू कॉल मी या ही विल हैव टू कॉल हिम, व्हाटएवर, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि सबसे पहले विल हैव टू को उस वक़्त यूज़ किया जाता है जब मुस्तकबिल में किसी काम को मजबूरी के तहत करना पड़े। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आई, वी के साथ आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अब विल को प्रेफर किया जाता है, शैल को नहीं। तो आई होप इट्स क्लियर।
तो देखते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिविटी है यानी नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। तो देखते हैं मनफी जुमलों को कैसे बनाते हैं, इनके पीछे रूल कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए, मनफी यानी नेगेटिव बनाने के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट प्लस हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप अब मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि ये आप समझ चुके हैं कि शैल का यूज़ आप आई वी के साथ करते हैं, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड विल है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, बार बार ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए मनफी नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए विल हैव टू तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जब हम कहेंगे भाई वो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे खाना नहीं खाना पड़ेगा, तो नहीं के लिए जो नॉट लगेगा ना वो विल के फ़ौरन बाद हम लगा देंगे। जस्ट सिर्फ नॉट को ऐड करेंगे, बाकी हमारा सारा सेंटेंस पॉजिटिव ही है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में जब विल के बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट एक नॉट को ऐड किया तो हमारा सेंटेंस टोटल चेंज यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। तो देखें अब, दे विल नॉट हैव टू हेल्प द पुअर, उन्हें गरीबों की मदद नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप इट्स क्लियर। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे नॉट को ऐड किया है। अदरवाइज आप गौर कीजिएगा तमाम सेंटेंस जो है वो सारे का सारा सेंटेंस पीछे जो हमने पॉइंट पॉजिटिव डिस्कस किया वही है, सिर्फ नॉट को ऐड करें तो अपने सेंटेंस को बनाए नेगेटिव। तो आई होप इट्स क्लियर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। जी तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1 and 2 वीक्स के अंदर, 1 एक वीक या 2 वीक्स के अंदर मेरा रिजल्ट आउट होने वाला है, तो फिर मुझे जो है वो उससे आगे जो वीक है वहाँ से मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो फिर क्या करेंगे, फिर विल के बाद नॉट लगाएंगे। तो देखते हैं, आई शैल नॉट। भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए शैल का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आप किसी किस्म का जो है वो मसला या कोई इशू ना क्रिएट करें कि भाई यहाँ पे तो विल आना था या यहाँ पे तो शैल आना था, तो ये सर ने क्या किया, यहाँ पे विल लगा दिया या शैल लगा दिया, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि विल मोस्ट रिकमेंडेड है, ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे शैल का यूज़ किया गया है, बट आप शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोशिश करें कि आप ज़्यादा विल को यूज़ करें। तो ये बस आपको बताने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है। आई शैल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 2 देखें, उन्हें अपना कमरा साफ नहीं करना पड़ेगा। दे विल, जस्ट नॉट को ऐड किया विल के फ़ौरन बाद, बाकी फिक्र सेम। दे विल नॉट हैव टू क्लीन देयर रूम। नंबर 3 पे देखें, हमें कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वी शैल या वी विल नॉट हैव टू कॉल, हमें कॉल नहीं करनी पड़ेगी। वी शैल नॉट हैव टू कॉल, कि हमें कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है कि जब नेगेटिव बनाना हो तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के विल के फ़ौरन बाद नॉट को लगाकर हम अपने सेंटेंसेस को नेगेटिव बना देते हैं। तो अब देखते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसका रूल देख लीजिएगा कि मनफी और सवालिया बनाने के लिए सिर्फ विल को फिक्रे यानी सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है, बाकी फिक्रे की तरतीब सेम रहती है। देखें, इससे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया, वहाँ पे था ही विल नॉट। यहाँ पे एक जस्ट एक समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, वहाँ पे नेगेटिव में था ही विल नॉट हैव टू गो टू द स्कूल या ही विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। तो बाकी तो फिक्रा सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ से विल को उठाया, सेंटेंस के शुरू में लगाया, तो हमारा सेंटेंस बन गया नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। बैक वक्त एक ही सेंटेंस में नेगेटिविटी और इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन पाया जा रहा है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का जो विल होता है उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, तो हमारे सेंटेंस बन जाते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी तो यहाँ पे देखें, नंबर 1, क्या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फ्यूचर में है ना, क्या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। शैल आई नॉट हैव टू गो टू स्कूल या शैल आई हैव नॉट टू गो टू द स्कूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 2, क्या उन्हें अपना कमरा साफ नहीं करना पड़ेगा। विल दे नॉट हैव टू क्लीन देयर रूम।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, वॉन्ट दे हैव टू क्लीन देयर रूम, यानी कि विल नॉट को सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपने जस्ट विल को उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आए, बाकी फिक्रा हमारा सेम रहेगा, विल दे नॉट हैव टू क्लीन देयर रूम। नंबर 3, क्या तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी पड़ेगी, विल यू नॉट हैव टू कॉल मी, या वॉन्ट या विल नॉट यू हैव टू कॉल मी, यानी आप विल नॉट को सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं, या फिर खाली विल को सेंटेंस के शुरू में लगाएं और नॉट को उसी की जगह पर रहने दें, तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। विल यू नॉट हैव टू कॉल मी, क्या आपको या क्या तुम्हें या क्या आपको या तुम्हें मुझे कॉल नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठा एक सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि विल को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं, बाकी हमारा सेंटेंस सेम ही रहता है, या फिर विल नॉट को भी हम लगा सकते हैं, तो बाकी हमारा सेंटेंस वहीं पे रहेगा। तो आई होप इट्स क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं जस्ट इंटेरोगेटिव, यानी सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, हम अब डिस्कस करेंगे जस्ट इंटेरोगेटिव सवालिया, यानी यहाँ पे सिर्फ इंटेरोगेटिव है, यानी पीछे डिस्कस किए थे नेगेटिव। देखिए 4 हमने इसकी जो है वो पॉइंट डिस्कस किए हैं इस विल हैव टू के, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। यानी अब हम डिस्कस करेंगे जस्ट इंटेरोगेटिव, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन है, ना कि नफ़ी यानी इनकार या नेगेटिविटी नहीं है, जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा। तो देखते हैं इसका रूल नंबर 1। सवालिया बनाने के लिए सिर्फ विल को फिक्रे यानी सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है। नंबर 1, विल ही हैव टू गो टू स्कूल। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। विल, देखें विल को जस्ट हमने यहाँ पे लगाया तो हमारा सेंटेंस टोटल चेंज। पहले तो था पॉजिटिव, यार सबसे पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखना है कि पॉजिटिव कैसे थे। अब पॉजिटिव में कोई वर्ड आगे लगा दिया जाता है, कोई पीछे लगा दिया जाता है, किसी को दरमियान में लगा दिया जाता है, तो ये हमारे सेंटेंसेस ऐसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो वहाँ पे था ही विल हैव टू गो टू स्कूल। तो अब क्या किया जाए, सवालिया बनाने के लिए विल को उठाकर शुरू में लगा दिया, तो अब बन गया विल ही हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाना पड़ेगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, विल या शैल आई हैव टू गो टू स्कूल। नंबर 2, क्या हमें गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, शैल वी हैव टू हेल्प द पुअर। क्या तुम्हें उसे कॉल करनी पड़ेगी, विल यू हैव टू कॉल हिम, विल यू हैव टू कॉल हिम। तो जब हम सेंटेंस को जस्ट इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उर्दू फिक्रात में नहीं को ख़त्म कर देते हैं और इंग्लिश के सेंटेंसेस में नॉट को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे देखें, पहले था कि विल, आई विल नॉट, ऐसे ही है ना, आई विल नॉट। तो फिर हमने ये नेगेटिव वो सेंटेंस थे जिनमें थे आई विल नॉट, तो फिर हमने क्या किया, हमने बना दिया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो नॉट यहाँ पे रह गया अपनी जगह पे, पीछे देख लीजिएगा ना, पीछे स्टडी कीजिएगा डीपली, आपको कंफर्म होगा। तो यहाँ पे नॉट था, विल को हमने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। लेकिन अब क्या किया, अब हम नहीं को यानी नेगेटिविटी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो विल को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो ये बन गया विल आई हैव टू गो टू स्कूल। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर है, और अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।